में विधानसभा चुनाव है और मैं इस वक्त पहुंचा हूं मटिया महल विधानसभा के अंदर और मटिया महल की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधानसभा का क्या हाल है और आखिर इस बार दिल्ली में किसका सिक्का चलेगा, यानी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और क्या अरविंद केजरीवाल जिस दावे के वादे के साथ 10 साल राजनीति कर चुके हैं वो वादे पूरे हो पाए, और क्या अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि बीजेपी अगर आ गई तो दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा, बीजेपी अगर आ गई तो दिल्ली की जनता को फ्री बिजली फ्री पानी बंद हो जाएगा। आखिरकार इस पर जनता क्या सोचती है, इसी पर बातचीत करने की शुरुआत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फरहान है, मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान, कैसे देख रहे हैं दिल्ली में चुनाव है और इसी चुनाव के बीच दोनों पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के एक दूसरे पर दावे वादे हैं, क्या नजर आ रहा है? देखो जी, पार्टी कोई सी भी है, हमें काम से मतलब है जी। काम हमारा सही होगा, हम उसी को वोट देंगे। फिलहाल दिल्ली का बहुत बुरा हाल है, कूड़ा कचरा गली मोहल्ले में बहुत बुरा हाल है, हम बहुत परेशान हैं। खुद सफाई करते हैं गली अपने मोहल्ले में, वजीराबाद रहते हैं, यहाँ हम काम पे आते हैं। वहाँ की विधानसभा लगती है तिमारपुर विधानसभा, तो वहाँ पे काम हमारा केजरीवाल साहब ने सही नहीं किया। दिलीप पांडे है वहाँ के वो क्या कहते हैं विधायक, तो वहाँ पे काम सही नहीं करा उन्होंने, हम खुश नहीं हैं उनसे बिल्कुल भी। आप केजरीवाल से खुश नहीं है? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं 10 साल में दिल्ली का बदलने का काम हमने किया। सर कहने को तो कुछ भी कहते रहो, कहने को तो कुछ भी कहते रहो, काम होना चाहिए ना। जो हम देख रहे हैं, जो हम परख रहे हैं वही करेंगे आगे, उसी को जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। तो कौन लग रहा है कौन काम करेगा? क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं अगर बीजेपी आ गई तो वो बेड़ा गर्क कर देगी, केजरीवाल जी कह रहे हैं बीजेपी आ गई तो 10 साल में मैंने जो काम किया उसको पीछे हो जाएंगे, अगर बीजेपी आ गई तो तुम्हारे बिजली के बिल पानी के बिल सब खत्म हो जाएंगे, क्या कहेंगे? सर बेड़ा गर्क तो वैसे भी होए हुआ ही है, और दूसरी बात काम पे तय करेगा जी, जो काम करेगा। फिलहाल तो हम काम हमारा सही नहीं हो रहा, तो हम फिलहाल तो ना खुश हैं ना गवा रहे हैं, हम वोट नहीं देंगे केजरीवाल को अब की बार। अच्छा। बिल्कुल। तो क्या मन में है? कांग्रेस भी और बीजेपी है सामने। जी मेन मुद्दा तो देखो केजरीवाल था, पिछले साल हमने केजरीवाल को वोट दिया था, इसी चक्कर में दिया था कि हमारे घर के गली मोहल्ले के काम होंगे, काम नहीं हुए, हमारा वोट बेकार चला गया। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल बेकार गया हमारा वोट बेकार हो। हाँ जी, बिजली के बिल तो अभी भी 3-3 हज़ार रुपये का बिल भरा हमने, 2 महीने पहले 3 हज़ार रुपये का बिल भरा मैंने। अच्छा। अब की बार चुनाव करीब है तो बिजली का बिल आया है, अभी भी आया 730 रुपये का बिल आया है। अभी भी बिल आ रहा है? हाँ 730 रुपये का। दिल्ली में किसी का बिल आता ही नहीं है, बिजली फ्री, पानी फ्री, सड़क फ्री, शिक्षा फ्री, हॉस्पिटल फ्री, स्कूल फ्री, सब कुछ फ्री, बस फ्री। कहने को तो कुछ भी कहते रहो सर, काम जो दिखेगा वो इसी को तो हम कहेंगे। केजरीवाल का काम नहीं नजर आया? काम नजर नहीं आया, हमें तो नजर नहीं आया। गली मोहल्ले में नाले मोहल्ले में बहुत बुरा हाल है, नहाले वाले सब भरे पड़े हैं हमारे। अच्छा। बिल्कुल साफ सफाई खुद करते हैं, हमारे घर की लेडीज है, हम खुद सफाई करते हैं। गली में पानी भरा हुआ है, नाले वाले सब भरे पड़े हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब ने कहा कि केजरीवाल जी को वोट नहीं देना इस बार, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं मुझे ही वोट दो और मुझे ही सरकार में वापस लाओ। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, बस मैं इतना ही कहूँगा। बाकी वजीराबाद का बड़ा बुरा हाल है, गली मोहल्ले नालियाँ पानी की निकासी कुछ भी नहीं है, बस इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। और जितनी बात इन्होंने कही है मैं इनकी बात से सहमत। आप भी वजीराबाद रहते हैं? हाँ मैं भी वजीराबाद रहता। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। तो खालिद साहब, जिस दावे को केजरीवाल सरकार कह रही है कि 10 साल में हमने विकास किया, 10 साल में हमने वो चीज़ तैयार की जो कांग्रेस ने 30 सालों में तैयार नहीं की, आप कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ। हमारे इलाके में काम नहीं हुआ ना, हम तो अपने इलाके का बता रहे हैं, हमें नहीं पता और जगह उन्होंने काम किया या नहीं किया। विकास देखना, आप विकास दिखाते हैं, हम विकास क्या कर रहा है। अभी तक गलियां पर बच्चे स्कूल जाते हैं, परेशान होते हैं, किसी का जूता टूट जाता है, किसी का पैर मुड़ जाता है। अभी मेरी वाइफ गिर गई, उसका घुटने पे चोट लग गई, 8 दिन उसका इलाज कराया। आपकी पत्नी? हाँ जी, मैंने खुद इलाज कराया अपनी पत्नी का, 8 दिन तक उससे घुटने पे लग गई। गलियाँ और क्या कहते हैं नालियाँ ऐसी हैं कि। बात बताइए, आप लोग टैक्सी चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ। कल जिस तरीके से एक ऑटो वाले के यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुँचे और ऑटो ड्राइवर से बात हुई, उनसे ये कहा गया कि भाई ऑटो वालों के लिए हम 5 गारंटी दे रहे हैं। ऑटो वालों को, और आप लोग तो टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हैं, आप लोग एक अहम भूमिका निभाते हैं चुनाव के दौरान, क्योंकि 2 बार से जब भी अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए तो ऑटो वालों का बड़ा अच्छा वो रहा चुनाव के दौरान। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं, टैक्सी वाले, ऑटो वाले, या फिर जो लोग दिल्ली में ड्राइवर लाइन में हैं, परिवहन लाइन में, ये कि आप लोग क्या समझ रहे हैं? हमने इसके बारे में कुछ नहीं कहना, हमने तो जो परेशानी है वो बताई है आपको। हमारी परेशानी यही है, उसके बारे में, ऑटो वाले के बारे में या टैक्सी वाले के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। इसके बारे में ना कोई परेशानी है, परेशानी जो थी हमने आपको बता दी। क्या नाम है आपका? श्याम।
श्याम जी, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो दिल्ली खत्म हो जाएगी। बीजेपी कह रही है अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। कैसे देख रहे हैं? दोनों के आमने सामने दावे हैं। जैसा कि भाई ने मेरे बताया कि केजरीवाल के राज में काम तो हुआ ही नहीं। अब एमसीडी उनके अंडर में आ गई तब भी साफ सफाई नहीं हो रही है। आप हमारी कॉलोनी को छोड़ो, जैसे तिमारपुर, करावल नगर, ये तो बहुत पीछे है। आप दरियागंज में चले जाओ, ये सराफ हॉस्पिटल के सामने रोड टूटा हुआ है। आपको ही पता है रोड टूटा। जब वीआईपी इलाके में रोड नहीं बन रहा है तो पुरानी कॉलोनियों में कहाँ से बनेगा? और जहाँ तक रहा बिजली पानी फ्री का, फ्री कुछ नहीं, सब पैसा दे रहे हैं। जैसे भाई ने बताया कि बिल आया हो, सब पैसा दे रहे हैं। ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना के सत्ता में आने का लालच है। दूसरी चीज़, जैसा टैक्स उसको बोला आपने ऑटो ड्राइवर को, ऑटो ड्राइवर ने पहले चुनाव में बहुत ही सहयोग किया, लेकिन आज पूछोगे तो 80% ऑटो ड्राइवर उनसे परेशान है। अब ये चुनाव आया, उनको लालच दे दिया 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराएंगे, लड़की की शादी में 1 लाख रुपया देंगे। ये सब चुनावी वादे हैं। दूसरी चीज़ रही बस फ्री है, पानी बिजली फ्री है। ये जब सरकार आएगी तो वो भी देगी सबको, ऐसा नहीं कोई। इससे पहले शीला दीक्षित, अगर सरकार बीजेपी की आ गई तो सब कुछ खत्म, दिल्ली का बेड़ा गर्क, बिजली के बिल आएंगे मोटे मोटे, पानी के बिल। अरे भाई कुछ भी खत्म नहीं होगा। इससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, जो सड़कें बनी हुई हैं वही बनी हुई हैं। कांग्रेस के राज में जितना काम हुआ वही हुआ, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तो क्या लग रहा है, कांग्रेस की वापसी हो रही है या फिर अब की बार बीजेपी आए तो बढ़िया है? अच्छा। कांग्रेस को ले आए तो बढ़िया है, बीजेपी को ले आए, लेकिन क्या केजरीवाल को नहीं आना चाहिए। उनको सबक सिखाना चाहिए लोगों को कि तुम्हारा राज नहीं है कि ऐसे मुफ्त में बिजली दे दो, मुफ्त में औरतों को टिकट दे दो। तो इससे तो है, वो कह रहे हैं मुफ्त दे रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं हम तो। कुछ नहीं, सब बेकार है। ये रेवड़ी नहीं चाहिए। नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। अरे विकास करो, पैसे लो, उसमें क्या दिक्कत है? हम एक बिजली जला रहे हैं, हम 500 रुपया महीना देने के वो इच्छुक हैं, लेकिन विकास तो करो, काम तो करो। यमुना एकदम भरी पड़ी है, यमुना भरी पड़ी है। बताइए सर, आप भी दिल्ली के वासी हैं क्या? क्या नाम है आपका? रत्नेश। रत्नेश, कैसे देख रहे हैं दिल्ली में जब चुनाव है तो उसके बाद लगातार आमने सामने दोनों तीनों पार्टियां हैं, लेकिन जो दावे हैं वादे हैं उस पर किस पर विश्वास है? देखिए सभी सभी पार्टियां अपने अपना जोर तो आजमा रही हैं, लेकिन इस बार देख रहे हैं बदलाव हो जाए दिल्ली में तो ऐसे रहेगा, कांग्रेस आ जाए या फिर बीजेपी आ जाए। केजरीवाल जी तो फिर अपना मुफ्त का लड्डू बांट रहे हैं सभी को। तो कह रहे हैं मुफ्त की रेवड़ी है, मैं बांटूंगा, मुझे क्या जनता के लिए फायदा कर रहा हूँ मैं। अब जनता का फ़ायदा हो नहीं रहा ना हर जगह से। आप देखो दरियागंज में ही देखो, यहाँ से हम डेली जाते हैं, यहाँ से बसें नहीं मिल रही हैं। शाम को आप 4 बजे आ जाओ, यहाँ पे बसें नहीं मिलेंगी। वो तो कह रहे हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, टिकट फ्री, सब कुछ फ्री मिलती नहीं है। तो पैदल जाना पड़ता है हमें, यहाँ से दिल्ली गेट तक पैदल जाना पड़ता है। बसें शाम को है ही नहीं बिल्कुल, बताओ ये बिल्कुल। और यहाँ पर बसों में चढ़ो तो रोड किसी का मोबाइल गायब हो रहा है, किसी का पर्स गायब हो रहा है। लोग यहाँ बाहर से आते हैं, वो इस तरह के अगर उनको सुविधा मिलेंगी तो दिल्ली के प्रति क्या रहेगा उनका। तो क्या लग रहा है, किसको देख रहे हैं दिल्ली में इस बार? एक बार बदलाव हो जाए दिल्ली में, कांग्रेस आ जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। वो तो कह रहे कांग्रेस नहीं आएगी ना बीजेपी आएगी, अब की बार केजरीवाल की झाड़ू छाएगी। देखा जाएगा चुनाव में, जनता तो बदलाव के रूप में देख रही है इसको। अच्छा चलिए, आप भाई आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? हमजा। तो ये बताइए क्या देख रहे हैं इस चुनाव को लेकर, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? मैं तो कांग्रेस को ही चाहता हूँ, पर दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की ज़्यादा लहर है, तो आम आदमी पार्टी आ जाती है तो वो भी बढ़िया है, क्योंकि कुछ तो करा ही रही है। अब घोटाले बल्कि उसने भी करे दिखते हैं, पर हम वाले कह रहे हैं घोटाले कहाँ के, सबसे कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल है। देखिए जी, पॉलिटिक्स में घोटाले नहीं हो वो तो मैं मान नहीं सकता। बीजेपी ने भी घोटाले करे, कांग्रेस ने भी करे, आम आदमी पार्टी ने भी नहीं करे। अब तक कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जिसने जनता के हक में कुछ काम करा हो। आइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सबसे कट्टर ईमानदार हमारी पार्टी है, ये तो सब कुछ फर्जी फंसा दिया हमें। चले फर्जी फंसाया होगा, लेकिन अब कुछ कर दिखाए। वो तो कह रहे हैं 10 साल में दिल्ली का सबसे तस्वीर बदलने वाली आम आदमी पार्टी है। अच्छा, कांग्रेस ने क्या नाम है यहाँ की, एक कहते हैं जैसे नींव रखी, कांग्रेस ने सब करा, आम आदमी पार्टी ने करा क्या है? कांग्रेस की जो काम तो आई नहीं रही 2 बार से, कांग्रेस का तो बुरा हाल है। कांग्रेस को ही तो फंसा दिया गया है ना अच्छी तरह से। कांग्रेस की तो मिट्टी ऐसी हो चुकी है खराब, अब वो चाह कर भी हाथ पैर मार कर नहीं आ सकती। तो फिर बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी तो आई नहीं, इससे अच्छा आम आदमी पार्टी आ जाएगी।
तो बीजेपी क्यों नहीं आनी चाहिए? बीजेपी कह रही हम विकास करेंगे, काम करेंगे, अरविंद केजरीवाल जो नहीं कर पाए हम कर देंगे। बीजेपी कुछ नहीं कर रही। आज इंडिया का क्या हाल है? वो तो कह रहे हैं सब इंडिया सातवें आसमान। अडानी को बचाने के लिए लगा हुआ है मोदी जी हमारे। अडानी जी बच जाए, अडानी जी बच जाए। कांग्रेस को देख लो आज। अब ये दिल्ली में जो चुनाव आएंगे उसमें आपको पता लग दिल्ली जाएगा। के चुनाव में तो देख रहे हैं क्या लग रहा है दिल्ली के चुनाव में। दिल्ली के चुनाव में तो यही लग रहा है, आम आदमी पार्टी ने तो अपना गठबंधन तोड़ दिया कांग्रेस के साथ। हाँ, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन खत्म। अब पता लगेगा, अब इससे फायदा पहुंचेगा बीजेपी को। गठबंधन खत्म। आम आदमी पार्टी के तो वैसे ही सारे नेता अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। अंदर जा रहे बाहर आ रहे हैं। जेल जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं? तो ये कह रहे हैं हम तो ईमानदार हैं, हमें तो जेल भेजा जा रहा है। देखें, वो तो अब मुझे इतना पता नहीं कि वो ईमानदार है या नहीं है। अंदर के इनके क्या पॉलिटिक्स के क्या है क्या नहीं। अब जो हो बेहतर हो। आप लोग तो महिलाएं हैं, कुछ आप लोग को फायदा हुआ आपको लगता है जो भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, या फिर केजरीवाल को बदल के किसी और को लाना चाहते हैं? नहीं, अर्जुन केजरीवाल को ही हम लाना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत वादे ऐसे किए हैं, जैसे उन लोगों गरीब लोगों के लिए ख़ास तौर से उन्होंने एक तो हॉस्पिटल की सुविधाएं कर दी, दवाइयाँ वगैरह पहले बीजेपी की उसमें नहीं मिलती थी जितना केजरीवाल जी के। बीजेपी तो सरकार ही नहीं आई, कांग्रेस की थी पहले। तो सॉरी, मैंने देखा है कि पहले दवाइयाँ हॉस्पिटल में नहीं मिलती थी, अब दवाइयाँ वगैरह A to Z सब मिलती है हॉस्पिटल में। स्कूल अच्छे हो गए, एजुकेशन के मामले बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले जो लोग प्राइवेट स्कूलों में जाना चाहते थे, आजकल वही लोग ज़्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। और दूसरा के महिलाओं जो मेन जो सर्विस करने वाले हैं उन लोगों को बहुत सुविधा हो गई। उन्होंने बस में जो किराया माफ़ कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बहुत कि फ्री की रेवड़ी कब तक बांटेंगे केजरीवाल, इससे तो दिल्ली पीछे हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वही है वो। हाँ, बस वही बात है। बस हर कोई भी पार्टी जो आती है वो अपना गुण गाएगा, दूसरों को नहीं देखेगा, वो अपना देखता है। तो बस बीजेपी है वो अपने गुण गा रही है और केजरीवाल को गिरा रही है। बस यही बात कहना चाहोगी और मैं कुछ नहीं कहूँगी। इस बार केजरीवाल को लाना चाह रही है? जी जी जी। चलिए देखिए जनता है और दिल्ली की जनता का रुख क्या है, और जिस तरीके से दावे वादे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उस पर आखिर दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। तो दिल्ली की जनता की राय आपने सुनी। आप इस खबर पर वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली मटिया महल विधानसभा से।